जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं श्री राम वन गमन की यात्रा कर रहा हूँ, भगवान राम के वनवास की यात्रा कर रहा हूँ और ये है मार्कंडेय मुनि का आश्रम। जी हाँ मित्रों, भगवान राम जब वनवास में निकलते हैं तो वो विराट राक्षस को मारते हैं। फिर पुष्करणी में स्नान करने के बाद यहाँ पर नज़दीक में ही मार्कंडेय ऋषि रहते हैं, उनसे मिलने आते हैं त्रेता युग के समय में। जी हाँ मित्रों, मार्कंडेय ऋषि वही ऋषि हैं जब वो बाल्यकाल में छोटे थे तब भगवान शंकर की आराधना कर रहे थे, तो उनकी अल्पायु थी उस समय और यमराज जी प्रकट हो जाते हैं उन्हें ले जाने के लिए। तो ले जाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो शिव आराधना में रहते हैं और वो महामृत्युंजय का जो है जाप करते रहते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात्, ये मंत्र का जाप करते रहते हैं और यमराज आते हैं उन्हें ले जाने के लिए। तो अचानक वहाँ पर शिव जी प्रकट होते हैं क्रोधित अवस्था में और त्रिशूल पकड़ के उन्हें मारने के लिए उद्धत होते हैं और कहते हैं कि जो भक्त होता है महाकाल का, जो भक्त होता है शंकर का, तो आप इसे नहीं मार सकते, ये मेरा भक्त है और भक्त की रक्षा करना हर भगवान का धर्म। उनको समझाते हैं और कहते हैं यमराज की नहीं प्रभु, इनकी अल्पायु है। तो वो समय गुजर जाता है जिस समय उनकी मृत्यु होनी रहती है, तो उसके बाद वो अजर अमर कहलाते हैं और आज भी वो जीवित है। अष्ट चिरंजीवियों में उनका नाम शामिल है राजा बलि, भगवान वेदव्यास, मार्कंडेय ऋषि, परशुराम, वीर हनुमान, विष्णु के बच्चा अश्वत्थामा। तो मित्रों, ये प्रभु श्री राम के वन गमन यात्रा है और वन गमन मार्ग की मैं यात्रा कर रहा हूँ। इस बालक ने शिवलिंग को हृदय से लगाकर हमारी शरण ली थी। शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या तुम इस सत्य को नहीं जानते कि तुम मात्र काल हो, किंतु हम महाकाल हैं, महाकाल हैं। मार्कंडेय आश्रम मारकुंडी, जो मारकुंडी एक जगह है मित्रों, यहाँ पर आप आएंगे तो मारकुंडी स्टेशन भी पड़ता है और यहाँ पर स्टेशन से आप आ सकते हैं। मझगवा से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर ये पड़ता है। ये देखिए, हम प्रवेश करते हैं, पहले हम प्रणाम करते हैं मार्कंडेय ऋषि को। ये देखिए मित्रों, यहाँ पर ये प्रभु श्री राम के वन गमन यात्रा का वो भाग है जब भगवान त्रेता युग में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर रुकते हैं, मार्कंडेय ऋषि को दर्शन देते हैं। मार्कंडेय ऋषि आज भी अजर अमर कहलाते हैं और उनका अष्ट चिरंजीवियों में नाम है। और ऐसे पवित्र धरती को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री राम के चरण यहाँ पर पड़े हैं राघव जी के। जी हाँ मित्रों, ये है मार्कंडेय ऋषि। ये देखिए, इनके पिता मृकंड थे और बाल्यकाल से ही ये भगवान शंकर के उपासक थे मार्कंडेय ऋषि। और छोटी अवस्था में ही भगवान शिव की इनकी विशेष कृपा हुई कि ये अजर अमर हो गए और महामृत्युंजय जैसे मंत्र को इन्होंने साध लिया। महामृत्युंजय मंत्र जो है मृत्यु को जीतने वाला मंत्र कहलाता है। और ये है मार्कंडेय ऋषि जी का आश्रम जो मारकुंडी से लगा है और यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि जो है विराजित है। तो ये सीधे सीधे राम वन गमन मार्ग पथ से जुड़ा हुआ ये हिस्सा है। ये देखिए, तो मित्रों, यहाँ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये देखिए, मार्कंडेय ऋषि जो है उनका आश्रम है मारकुंडी में है और मंदिरों को यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये देखिए, नवीनतम तरीके से। महाराज जी सीताराम सीताराम सीताराम। समूचा जंगल है। जंगलों और वनों में ही ऋषि मुनियाँ रहते थे, पहले तपस्या करते थे रहकर। ये भगवान शंकर, मैंने कहा मित्रों, भगवान राम जहाँ जहाँ गए वो वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करते थे। ये देखिए, भगवान शंकर को नमस्कार करते हैं और ये पुरातन काल का यहाँ पर कुंड बना है। ये देखिए, कुंड है मित्रों, यहाँ पर पानी जो है भरा है और कुएं जैसा है। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कुंड है, प्राचीन कुंड है ये। इस कुंड का प्रयोग अभी पानी वानी पीने के लिए किया जाता है। ये देखिए, उस समय ऋषि मुनि लोग ऐसे कुंड बनाकर रखते थे, उसमें स्नान के लिए और पीने के लिए उसको उपयोग किया जाता था। ये मार्कंडेय ऋषि का वही आश्रम है जो भगवान शंकर के उपासक थे। और यहाँ पर एक ताल है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, कुंड जैसे सरोवर जैसे यहाँ पर कुछ बना है। ये देखिए सरोवर यहाँ पर,
और ये सरोवर जैसा कुछ बना है यहाँ पर, ये देखिए। तो मित्रों ये मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है और वनों जंगलों के बीच में है ये पुरातन मंदिर जो जीर्ण शीर्ण की अवस्था में है और नए मंदिर को निर्माण किया जा रहा है। तो मित्रों जय श्री राम, ये मार्कंडेय ऋषि जी का आश्रम है और देखते हैं पुजारी से बात करते हैं क्या बताते हैं। उसके बाद हम मझगवां जाएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे। तो जय श्री राम मित्रों, ये है मार्कंडेय ऋषि जी का आश्रम। मार्कंडेय ऋषि वही ऋषि है जो अभी अजर अमर है और भगवान शंकर का विशेष कृपा पात्र है वो। और यहाँ हमारे जो महाराज जी हैं, महाराज जी आपको जय श्री राम। जय श्री राम भैया। हमारे वनगमन मार्ग जो भगवान के वनवास का मार्ग है उसका एक सीरीज है महाराज जी, जिसका मैं वनवास के मार्गों में चलकर मैं उन जगहों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ पर भगवान राम त्रेता युग में आए थे। उन्हीं में से एक हिस्सा महाराज ये मार्कंडेय ऋषि जी का आश्रम, महर्षि मार्कंडेय ऋषि का आश्रम मारकुंडी में। महाराज जी आपका नाम? मेरा नाम मुझे गुरु ने जो मेरे जिसका मैं कृपा पात्र हूँ जी महाराज, उन्होंने मुझे नाम दिया दयादास। दयादास जी जी। और जो हम वैष्णव संत हैं, हाँ जी। वैष्णव में जाति नहीं लगाई जाती है, सब दास ही होते हैं। अच्छा। दास लिखते हैं। हाँ जी जी जी। और पुण्यार्थी हैं तो वो स्वामी लिखते हैं। हाँ जी जी। तो हम लोग तो दास हैं उनके चरणों के। हाँ जी। और ये जगह जहाँ आप बैठे हैं, हाँ जी जी। ये महर्षि मार्कंडेय जी के बाबा की पहली जन्मस्थली है। अच्छा। ये उनके पिताजी की भी जन्मस्थली यहीं है। हाँ जी। उसके बाद उनके पिताजी की शादी वादी होने के बाद है फिर वो चले गए हैं बनारस के आगे जहाँ मार्कंडेश्वर महादेव जी। वहाँ पर भगवान शिव की कृपा से महर्षि जी का जन्म हुआ। हाँ जी। उन्होंने जब पूछा इनसे, महर्षि मृकंड ऋषि से, हाँ जी। भगवान शिव ने कि अल्प बुद्धि वाला दीर्घायु पुत्र चाहिए हाँ। कि तीव्र बुद्धि वाला जो है अल्पायु पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे तीव्र बुद्धि वाला अल्पायु पुत्र ही मंजूर है। हाँ जी महाराज। लेकिन अल्प बुद्धि वाला दीर्घायु पुत्र मंजूर है। तो 16 वर्ष के लिए उन्होंने वरदान दिया और महर्षि जी का जन्म हुआ मार्कंडेय जी। फिर पुत्र पैदा होने के बाद मोह तो पुत्र मोह बढ़ ही जाता है। जी जी। उसके बाद जो है जब धीरे धीरे लगभग 15 साल की अवस्था हो गई महर्षि जी की, जी। इनके माता पिता चिंतित तो रहते ही थे। तो कई बार पूछा तो उनको बताते नहीं थे। बाद में जब 1 वर्ष शेष रह गया तब उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी उम्र 1 वर्ष और शेष है। तो बोले इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो महर्षि जी जो है बुद्धिजीवी तो थे ही, हाँ। बाल्यकाल से शिव के वरदानी थे जी उन्होंने ही महामृत्युंजय मंत्र का निर्माण किया जी। और 1 वर्ष उसी मंत्र का जप किया जी। वहीं जहाँ मार्कंडेश्वर महादेव है उसी जगह। हाँ जी जी। फिर जब 1 वर्ष हो जाता है, 16 वर्ष पूरा होता है, हाँ। तो यमराज के दूत लोग आते हैं उनको लेने के लिए। जी जी। तो भगवान शिव ने उनको भगा दिया। फिर यमराज खुद आते हैं। तो यमराज ने अपना यम दंड जब फेंका है तो वो भगवान शिव के पिंडी में जाके छू गया। अच्छा। तो आदि शक्ति माता पार्वती इतना कोपित हो गई। जी जी। वहाँ दोनों लोग अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। जी। माता ने ऐसा लात मारा इनको, जी। यमराज को, कि उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, यमराज की? फिर सब देवी देवता एकत्रित हुए तो बोले आप ऐसा नहीं कर सकते। तो माता ने कहा कि इनका ये दुस्साहस कि स्वामी के ऊपर ये ब्रह्मास्त्र फेंके। हालांकि वहाँ समझौता हो गया। फिर यमराज को जिंदा किया गया। जी। फिर भगवान शिव ने कहा कि इनके पुत्र में, इनके भाग्य में न कोई पुत्र था न पुत्री थी। जी। मैंने अपना 16 वर्ष दिया है और जब मेरा 16 वर्ष मृत्युलोक का जब लगभग 1 मनवंतर व्यतीत होता है तब मेरा 1 घंटा होता है। जी। तो उस हिसाब से जब मेरा 16 वर्ष पूरा हो जाए तो इनको ले जाना। तो
वो 16 वर्ष कभी पूरा होना ही नहीं। जी जी तो महर्षि जी चिरंजीवी हो गए, और महर्षि जी एक ऐसे चिरंजीवी हैं जी। कि जिन्होंने कई बार प्रलय देखा। अच्छा, एक बार नहीं, कई बार देखा। जब प्रलय काल का समय आता है तो भगवान शिव उनको अपने उदर में छुपा लेते हैं, हाँ और जब पुनः सृष्टि की रचना होती है तो निकाल देते हैं। जी। और ये जो यहाँ एक जल का कुंड है, हाँ जी जी फिर महर्षि जी यहाँ आकर के तपस्या करते हैं, जी। और ये जल का जो कुंड है उन्हीं के हाथों का खोदा हुआ है, अच्छा, और उसी मनवंतर का खोदा हुआ है जिसमें उनका जन्म हुआ। हाँ जी। और कई बार प्रलय होने के बाद भी ये आश्रम चिन्हित रहा इस कुंड के कारण, अच्छा, क्योंकि ये कुंड कभी मिटा नहीं। हाँ जी जी। इसको महर्षि जी ने अपने हाथों से खोदा, हाँ और इसमें जो जल का प्रपात हुआ, जी ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से ही जल डाल के इसको भरा। जी जी इसलिए इस कुंड का पानी बहुत स्वच्छ रहता है, जी और पीने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। जी जी। इसके सामने आरओ का भी जल फेल है। हाँ जी महाराज, बहुत साफ है महाराज। और फिर महर्षि जी ने यहाँ घोर तपस्या किया है, आज भी यहाँ है, जी। यदा कदा दिख भी जाते हैं। अच्छा, महर्षि जी हैं, उपस्थित हैं यहाँ। यहाँ उपस्थित है, उनके साथ एक लोग और हैं। अच्छा, तो ये कलयुग है, देखो प्रत्यक्ष तो दिखाई किसी को दे नहीं सकते हैं, जी जी। स्वप्न वगैरह में दर्शन देते हैं, या ध्यान में बैठे हो हाँ जी रात्रि में, जी। तो जब उनका आगमन होता है तो ध्यान में बैठे हो दिखाई जरूर देते हैं, अच्छा, संकेत मिल जाते हैं। संकेत मिल जाते हैं। और यहाँ पे आज से 200 वर्ष पहले हाँ जिन्होंने समाधि ले लिया, हाँ जी देवादास एक संत हुए, हाँ जी जी। जिनकी समाधि सामने बनी हुई है, जिस पर मूर्ति रखी हुई है। अच्छा, वो भी सिद्ध संत थे, हाँ उन्होंने जिंदा समाधि ले लिया था। उसके बाद वाल्मीकि रामायण में जो यहाँ का उल्लेख मिलता है, हाँ जी महर्षि वाल्मीकि जी ने जो लिखा है, जब भगवान राम यहाँ चित्रकूट आए थे जी। तो भगवान राम महर्षि जी के पास आए थे। हाँ जी जी। उस समय महर्षि जी 10 सहस्त्र यानी 10,000 वर्ष के लिए हाँ। जल समाधि में थे। अच्छा। तो वो 10,000 वर्ष का संकल्प था उनका। हाँ तो भगवान राम आए हैं, हाँ और रात्रि यहाँ विश्राम भी किए, जी। और सवेरे तक जब वो अपना नेत्र नहीं खोले महर्षि जी, हाँ और न जल से बाहर आए, हाँ। तो सवेरे भर भगवान राम उनको प्रणाम बाहर से करके अपने गंतव्य को आगे बढ़ गए। अच्छा, आगे बढ़ गए। हाँ, ये है यहाँ की कथा। तो महर्षि जी को पता चला कि नहीं चला कि भगवान राम आए हैं? उनको पता क्या नहीं रहेगा। अच्छा, लेकिन महर्षि जी एक ऐसे ऋषि हैं, जी, अपने सनातन धर्म में 2 ऋषि ऐसे हैं जिनको भगवान शिव के समान ही माना जाता है। जी। एक महर्षि मार्कंडेय जी, दूसरे अगस्त जी। अगस्त जी जी, अगस्त। ये दोनों लोगों को भगवान शिव के समान ही माना जाता है। वो त्रिकालदर्शी हैं। हाँ, त्रिकालदर्शी। तो उनको क्या पता नहीं रहता है, लेकिन वो अपनी समाधि में अपना संकल्प नहीं तोड़ सकते थे। हाँ जी जी जी। इसलिए भगवान राम ने उनको बाध्य भी नहीं किया। हाँ जी। बाहर से उनको प्रणाम किया और चले गए अपने गंतव्य को। जी। वो इस धरती में जिस कार्य के लिए आए थे अपना काम करने लगे। जी जी जी। तो आपको महाराज जी कभी मार्कंडेय ऋषि जी के जैसे है वो स्वामी जी का कभी दर्शन हुआ, अनुभव हुआ, कभी दर्शन दिए आपको? अनुभव कई बार हुआ है। और अच्छा। एक बार तो प्रत्यक्ष मेरा उनका 2016 में आमना सामना भी हो गया है। तो 2016 में हुआ था जी। उस समय मैं प्रथम बार यहाँ आया था अनुष्ठान के लिए चतुर्मास। हाँ जी जी। तब मेरा उनका आमना सामना भी हो। तो आप कैसे पहचाने महाराज जी, मतलब यही है करके? उनका जो शास्त्रों में वर्णन है, हाँ, उनकी जो लंबाई है जी, तो वर्णन के हिसाब से उनका रूपरेखा देख के मुझे संदेह तो हुआ। जी जी। फिर बाद में देवादास जी ने, देवादास तो यहाँ रहते ही हैं, हाँ जी, वो बराबर दिखाई देते हैं, उन्होंने स्वप्न में बता भी दिया था कि ये कौन है। अच्छा अच्छा, बता दिए स्वप्न में। तो उनके साथ एक और हैं, वो भी चिरंजीवी हैं। अच्छा। दोनों लोग साथ ही रहते हैं, और उनके आने का मार्ग इधर ही से जंगल तरफ से। अच्छा, उधरी से आए हैं। उनकी गुफा इधर ही कहीं है। तो 8 चिरंजीवी है महाराज, राजा बलि, भगवान वेद व्यास, मार्कंडेय ऋषि, परशुराम, वीर हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। लेकिन और जो चिरंजीवी हैं, हाँ, जब मनवंतर का अंतिम कल्प चलता है जी, प्रलय समय में सब समाप्त हो जाते हैं। अच्छा लेकिन महर्षि जी समाप्त नहीं। अच्छा अच्छा। इसीलिए तो उन्होंने कई बार प्रलय देखा। हाँ जी जी जी।
ठीक, धन्यवाद महाराज जी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। जय श्री राम। ऐसा है ना, ये वनगमन मार्ग वाला है यही, इसमें यहाँ का मार्कंडेय आश्रम का उल्लेख है यहाँ पर।